गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करें। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3। आपको यहाँ क्या करना है, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, द्विघात समीकरण बनानी है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये काम है, ठीक है। मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ, आप देखिए। और आप बड़े बच्चे हैं तो आपके पास यदि बुक नहीं है तो सरल सा तरीका है, गूगल पे जाके क्लास 10th CBSE मैथ्स हिंदी मीडियम की चाहिए तो हिंदी मीडियम की, और इंग्लिश मीडियम की चाहिए तो इंग्लिश मीडियम की, आप जो टॉपिक या जो एक्सरसाइज आप डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मोबाइल में आप उसको देख सकते हैं। चैप्टर में क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। और दूसरा ई पाठशाला ऐप है, ई पाठशाला ऐप, उसमें सारी बुक्स पड़ी हुई है, तो पूरी पूरी बुक वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मैं केवल क्वेश्चन रीड करूंगा, लिखूंगा नहीं यहाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. ठीक है। अब आप देखिए, एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। वेरी वेरी सिंपल। द सम ऑफ द सैफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। सैफाली ने मैथमेटिक्स और इंग्लिश में 30 मार्क्स लिए, तो अब कितने कितने ये मालूम नहीं है, तो एक को कंसिडर कर लेते हैं, एक के मार्क्स को। माना सैफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए, ठीक है। सैफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में कितने अंक हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? एक छोटा सा प्रश्न है मेरा आपसे कि यदि सैफाली ने मैथ्स में गणित में x अंक लिए और मैथ्स के अंक और अंग्रेजी के अंक मिला के 30 हैं, तो अंग्रेजी में कितने लिए होंगे? मैथ्स के अंक प्लस अंग्रेजी के अंक बराबर 30, ठीक है। तो मैथ्स के तो x मान दिए, तो x प्लस अंग्रेजी के अंक बराबर 30, तो अंग्रेजी के अंक कितने हो जाएंगे? 30 माइनस x। सिंपल सी बात है कि नहीं है? इतने अंक, ठीक है। अब यहां पर मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, लेट सैफाली मार्क्स in English be x and in मैथ्स कर लेते हैं इसको, हैं पहला मैथ्स ले रहे हैं। इन मैथ्स बी x एंड इन इंग्लिश बी 30 माइनस x। सीधी सीधी बात है, मैथ्स के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स मिला के 30 हैं। यदि मैथ्स में x हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे? 30 माइनस x। सीधी सीधी बात है। यदि किसी बच्चे ने 2 सब्जेक्ट में 30 मार्क्स प्राप्त किया, एक सब्जेक्ट में 10 हैं, तो दूसरे में कितने हो जाएंगे? 20, 30 माइनस 10, तो वही किया है, ठीक हो गया। अब क्या क्या कंडीशन आपको दे रखे हैं, आपसे कहा जा रहा है
कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 5 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। ठीक है। हैड शी गॉट 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210। अब आप देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार जो कंडीशन है उसके हिसाब से काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या है डेफिनेशन? कंडीशन क्या है कि यदि सैफाली को 2 मार्क्स मैथ्स में और मिलते तो सैफाली के मैथ्स में कितने हो जाते? x+2। सीधी सीधी बात है। सैफाली को मैथ्स में 2 मार्क्स और मिलते, x थे, यदि 2 और मिलते तो कितने हो जाते? x+2। ठीक हो गया। और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिले होते। इंग्लिश में कितने हैं? इंग्लिश में 30 - x, तो इसमें 3 कम मिले होते तो -3। यदि मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा मिलते, गणित में 2 अंक ज्यादा मिलते तो कितना हो जाता? x+2। और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते तो 30 - x -3। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई 210। देख रहे हैं? हमारे हिसाब से तो मल्टीप्लाई ये हुआ भाई। मैथ्स में कितने हो जाएंगे? जो 2 मार्क्स और होते x+2। इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते तो 30 - x पहले थे और 3 कम और कर लो। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारे हिसाब से मल्टीप्लाई ये आया, और बुक में दे रखा 210। बस अब सिंपल कैलकुलेशन हो गई, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट x+2, इसको सॉल्व करिए। 30 - 3 ये हो जाएगा 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। दिस इंप्लाइज दैट, पहले 27 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें भी है, इसमें x में होगा तो 27x प्लस 7 में होगा तो 27 × 2 54। फिर इस -x का मल्टीप्लाई प्लस x में, तो माइनस के मल्टीप्लाई प्लस के साथ तो माइनस, और x × x कितना हो जाएगा? x²। और इस -x की मल्टीप्लाई +2 में तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 × x 2x। और इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं, ये हो गया। ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट, आप देखिए -x²। अब देखो ये लाइक टर्म्स हैं, 27x 2x ये लाइक टर्म्स हैं। ठीक है। 27x - 2x, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो +25x प्लस 25x। अब 54 - 210, तो 210 में 54 आप माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 156। ठीक है। ठीक है दोस्तों। अब साइन किसका आएगा? देखो -210 है ना, और +54 है, तो नेगेटिव ज्यादा है ना, हिसाब से देखा जाए तो नेगेटिव ज्यादा है न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये इसकी जो प्लस वाले की कम है, तो साइन इसी का तो आना है। प्लस ये आ रहा है यहाँ पर, मैंने सब्ट्रैक्शन करके इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा तो 156 आएगा, और साइन भी माइनस का ही आएगा। क्यों आएगा माइनस का साइन? क्योंकि ये नंबर आप देखिए 210 है, अरे कितना 54 है, तो नेगेटिव ही साइन आएगा। और आप चाहो तो प्रत्येक का साइन चेंज कर लीजिए, शुरू में नेगेटिव नहीं रखते, तो इसको साइन चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो x² - 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब आप इसको किसी भी मेथड से करिए, मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करता हूं, तो फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो आप देखिए 156 का आप फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसका मल्टीप्लाई। ठीक है। किसके बराबर होना चाहिए? इसके आप स्प्लिट करेंगे, 2 भागों में इसको तोड़ेंगे, तो उन दोनों का सम या डिफरेंस -25 और मल्टीप्लाई 156 x² होना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई। तो आप देखिए
2 7 जा 14, 2 8, ठीक हो गया। अब आप देखिए यदि मैं लिख दूं इसका 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 मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 जा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 इंटू 13, तो 12 इंटू 13 आपका 156 ही होगा, और 12 प्लस 13 आपका -25 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, कैसे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। -12x माइनस 13x माइनस 25x, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 156x स्क्वायर। अब आप फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है। तो सिंपल सा हो गया। अब आप इसको करिए अंडरस्टैंड। क्या करते हैं तरीका, अभी तो आपने सब देख लिया है, सब कर दिया हमने, ठीक हो गया। यहीं पर मैं इसको आगे बना लेता हूं। ये आपका कितना हो गया, अब ये हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, इसमें x कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा x माइनस 12, यहां से 13 कॉमन ले लीजिए, माइनस 13 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसके मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो -13x और -13 के मल्टीप्लाई -12 के साथ प्लस हो जाएगा प्लस 156, 13 इंटू 12 156 होता है, ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट, देखो ये दोनों में फिर कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए x माइनस 12, ठीक है। x माइनस 12 कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ पर बचेगा -13 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आपके क्या आ गए डियर स्टूडेंट, आपके दो फैक्टर 0 आ गए, ठीक हो गया। तो अब आप देखिए, इसमें हमने आपको बताया था कि क्या करते हैं, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0। यदि ये 0 तो x कितना, यदि ये 0 तो x कितना, ठीक है। यदि x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 12, ठीक है, ठीक है। एंड इफ यदि ये 0 है, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 13 है, ठीक है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए ये x क्या है, x किसके मार्क्स है, सैफाली ने मैथ्स में x अंक प्राप्त किए, सैफाली मार्क्स इन मैथ्स बी x, तो x की वैल्यू निकल गई। गणित में अंक, गणित में अंक, मार्क्स इन मैथ्स, मार्क्स इन मैथ्स। अब x की दो वैल्यूज हुई, या तो 12 है उसके या 13 है, तो 12, 13, ठीक है। अंग्रेजी में अंक, अंग्रेजी में अंक, मार्क्स इन इंग्लिश, मार्क्स इन इंग्लिश, मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो गया x माइनस 12, या सॉरी इंग्लिश में मार्क्स आपके कितने 30 माइनस एक्स, ठीक है। तो 30, यदि x इज इक्वल टू 12 है तो इंग्लिश में 30 माइनस 12, कॉमा, और यदि मैथ्स में 13 है तो इंग्लिश में कितना 13, 30 माइनस 13, ये तो होगा भाई। भाई तो मैथ्स की मार्क्स आ गए, x की वैल्यूज हैं, और ये इंग्लिश की मार्क्स है 30 माइनस एक्स। यदि x इज इक्वल टू 12 कर दें तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा 30 माइनस 12। यदि x इज इक्वल टू 13 कर लेते हैं तो इंग्लिश में 30 माइनस 13, तो और इंग्लिश में कितना हो जाएंगे, ये 18 आ जाएगा, अरे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो पेयर आए, यदि मैथ्स में 12 हैं तो इंग्लिश में 18 होंगे, यदि मैथ्स में 13 है तो इंग्लिश में 17 होंगे, ठीक है। इन दोनों का सम देखो, इसको इसको मिला के 30 और इसको इसको मिला के 30, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई या फिर सॉल्व की, तो पर्टिकुलर मेथड नहीं दे रखा कि किससे करना है, तो आप किसी भी मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक हो गया क्वेश्चन आपका। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 तो इस ढंग से करने हैं स्टेटेड, ठीक है, समझ करके करिए और एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज करते रहिए आप, ठीक है, काम करिए बढ़िया ढंग से। आप देखिए देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है स्टूडेंट, 6 देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द shortest side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side of the field. अब आप देखिए कैसा फील्ड है आपके पास, आयताकार है, रेक्टेंगुलर टाइप का फील्ड है। आप देखिए ऐसा कोई फील्ड है रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। रेक्टेंगुलर फील्ड में खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। विकर्ण मतलब ये विकर्ण है, ये है खेत का विकर्ण, ये विकर्ण है, ये डायगोनल है, ठीक हो गया। सबसे छोटी भुजा, ये विकर्ण जो है सबसे छोटी भुजा से, क्या कह रहे हैं, विकर्ण सबसे छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो सबसे शॉर्टर यही तो होगी, ये तो लेंथ है, लंबी होती है, ये ब्रेथ है, इसको कम है, वैसे भी देख लीजिए आप। तो ये तो x है, माना शॉर्टर साइड, मैंने x मीटर माना, शॉर्टर साइड कितना माना, x मीटर है, तो ये इससे कितना मीटर ज्यादा है, 60, तो ये x प्लस 60 हो जाएगा, सीधी सीधी बात है, नहीं होगा। डायगोनल क्या है, डायगोनल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। सबसे छोटी भुजा से 60 मीटर ज्यादा कौन है, विकर्ण। तो हमने सबसे छोटी भुजा कौन मानी है, x, इसकी लंबाई x मानी है, और विकर्ण इससे, ये डायगोनल इससे 60 मीटर मोर है, 60 मीटर ज्यादा है, तो डायगोनल x प्लस 60 हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, ये बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 30, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ये लंबी वाली जो भुजा है छोटी वाली भुजा से 30 ज्यादा है, तो x प्लस 30 होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना आयताकार खेत, ठीक है, आयताकार खेत की सबसे छोटी भुजा की लंबाई, सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितना है, x मीटर है, ठीक है। अब इंग्लिश में मान लीजिए, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पे क्या लिखा हुआ है, शॉर्टर साइड बी x मीटर, ठीक है। लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर, लिख दीजिए, ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड,
ठीक है, ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड बी एक्स मीटर, एक्स मीटर है, मीटर यूनिट है, ठीक है। तो डायगोनल कितना हो जाएगा, विकर्ण कितना हो जाएगा, आप देखिए विकर्ण डायगोनल कितना हो जाएगा दोस्तों, डायगोनल को कह रहे हैं शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है, जो विकर्ण है वो सबसे छोटी भुजा से 60 मीटर ज्यादा है, तो प्लस 60 कर लीजिए, सबसे छोटी ये है और इससे 60 मीटर ज्यादा मतलब इतना हो गया, इतना मीटर, ठीक है, ठीक हो गया। और फिर क्या है, दूसरी कौन सी भुजा कह रहे हैं, लॉन्गर साइड, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, बड़ी भुजा लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी स्ट्रेंथ, सबसे छोटी भुजा से 30 मीटर ज्यादा, ठीक है, 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड मोर देन 30 मीटर, शॉर्टर साइड से 30 ज्यादा है लॉन्गर साइड, ठीक है। लंबी वाली भुजा, बड़ी वाली भुजा छोटी भुजा की लंबाई से 30 ज्यादा है, तो x प्लस 30 करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर आप जानते हैं 90 डिग्री एंगल होता है ये, ठीक है, तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं भाई, ये यहां पर 90 डिग्री एंगल है, होता ही है रेक्टेंगल में, ये 490 डिग्री एंगल, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, तो ये वाला ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जहां पर राइट एंगल बनता है उसको बीच में रखते हैं, यहां पर बन रहा राइट एंगल, तो ए बी सी, ठीक है। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम में तो है कि इसका स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीस टू साइड्स, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख सकते हैं x प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग लंब का वर्ग, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एक बेस है एक परपेंडिकुलर है, ये तो होता है, ये मैंने लिख दिया। अब आपके पास क्या बना है, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30, ये समझे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर क्या हुआ 60 इंटू 60 तो 3600, 62 या 120x इज इक्वल टू देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 30 का स्क्वायर 30 इंटू 30 तो 900 प्लस 3 2 जा 60x, ठीक है। सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए और एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x, ये प्लस साइन है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, या प्लस साइन है तो लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो ये भी नेगेटिव हो गया, ये प्लस साइन है लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये भी नेगेटिव हो गया, ये प्लस साइन है लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये भी नेगेटिव हो गया, ठीक है। कुछ कट रहा होगा, देखिए ये तो इससे कट गया। अब क्या हुआ, जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी वो कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर वाला एक ही है, तो दिस इंप्लाइज दैट ये तो माइनस एक्स स्क्वायर ही बच गया,
अब देखो +120x और -60x ये लाइक टर्म्स हैं, ये सजाती पद है। तो 120x में से -60x चला जाएगा, 120 में से 60 तो 60 बचेगा, +60x, ठीक हो गया। और 3600 -900, 3600 -900 कितना, 3600 -900 तो +2700 = 0। ठीक हो गया। अब आप सॉल्व कर लीजिए, बस सिंपल सा हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें से मैंने ये माइनस कर दिया, 3600 में से 927 हो गया। अब आपको सिंपल सा सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो जानते ही हैं, तो जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिए, ठीक है। जो मेथड अच्छा लग रहा है उससे कर लीजिए, ठीक हो गया। अब कितना हो जाएगा आपके पास, ये देखो क्या है, -x² + 60x + 2700 = 0। शुरू में नेगेटिव में रखते हैं तो साइन पूरे का चेंज कर लीजिए, इसका साइन चेंज हो जाएगा, x², ये प्लस से माइनस बन जाएगा, ये प्लस से माइनस बन जाएगा, ये तरीका है। शुरू में हमने नेगेटिव में रखा तो सबका साइन चेंज कर दिया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व होगा, इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर रहा हूँ, गुणनखंड विधि से ही कर रहा हूँ। उसमें क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई होना है, तो -27x² मल्टीप्लाई हो गया, और इसके दो फैक्टर करिए, इसको स्प्लिट करिए, इसको तोड़िए दो भागों में, तो जोड़ा घटाना -60 आ जाए और मल्टीप्लाई इसके इक्वल हो जाए। तो पहले आप ये देखिए कि 2700 के फैक्टर कर लेते हैं, 2700 के फैक्टर कर लेते हैं। क्या फैक्टर आते हैं आप देखिए, पहले मैं 2 से डिवाइड करता हूं, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 3 जा 6, ये फिर 2 से करिए अभी, और 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ठीक हो गया। और अब 3 से करिए, ये फिर 3 से करिए, फिर 3 से करिए 25, फिर 5 से करिए। तो कहने का मतलब हुआ कि 2700 आपके पास क्या क्या आया, 2700 आ गया 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5, 2 × 2, 3 × 3 × 3 × 5 × 5। अब आप देखिए फैक्टराइजेशन क्यों किया, कि मुझे दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने पे इतना आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर -27x² आएगा, इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब आप देखिए किस किस को मैं मिलाऊंगा, इनको देखिए आप किस किस को मिलाने से बनेगा। तो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, 12 -60, 2 2 जा 4, 12 12 9, ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12 9 108, और ये हो जाएगा 25, अलग अलग आ जाएगा ये, ठीक है। तो आपको निकालना एक्चुअली क्या है, आपको फाइंड आउट करना है, खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप देखिए 5 5 3 जा 15 और 6 जा 90, यदि मैं ऐसा लिख लूँ इसको, इसी को कैसे, 2 × 3 × 3 × 5, इतना एक साथ ले लिया, 2 × 3 × 3 × 5 इंटू, बाकी क्या बच गया, 2 × 3 × 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 3 जा 45, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 2 जा 90,
90 इंटू ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। ये दो पार्ट मैंने करे 90 और 30 के, तो 90 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। 90 इंटू 30 कितना हो 2700 हो गए। और घटाने या जोड़ने से -60 आना चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। ये तरीका है, जहां पर एकदम नहीं आए फैक्टराइज कर लीजिए, अर्थात वो मिलाने हैं कहां पर हो जाएगा -90 और +30 तो -60 हो जाएगा, और -90x और 30x का मल्टीप्लाई -27x स्क्वायर होगा, इसका इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x कॉमन ले लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट x कॉमन हो गया तो x माइनस 90, और यहाँ पर 30 कॉमन ले लिया तो x माइनस 30 कॉमन हो गया, तो यहाँ से 90 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 90 कॉमन है, इसमें x माइनस 90 कॉमन है, यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा +30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप देखिए दोस्तों, अब आप ध्यान से देखिए, आगे हो गया। अब 2 फैक्टर्स आपके पास 0 हैं। कौन कौन फैक्टर 0 होंगे, कौन कौन 0 आपके पास, सिंस x माइनस 90 x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। 2 फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो ये 0 है ये 0 है, इसको 0 ले लेता हूं माना। इफ x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -30। ठीक है, जो कि अग्राह्य है, कांट बी टेकन, इसको नहीं लिया जा सकता, विच इज नॉट एडमिसेबल। क्यों, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती, तो कोई लंबाई नापनी है, लंबाई और चौड़ाई, एक्स एक्चुअली है क्या, इसकी चौड़ाई है, ब्रेथ है इसकी, तो माइनस में तो आएगी नहीं, इसका मतलब ये नहीं लेना है, इसको आप छोड़ देंगे, तो इसका मतलब हुआ x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 0 है ना, तो या तो ये 0 है ये 0 है, तो ये तो 0 करके x इज इक्वल टू -30 आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकती, इसका मतलब x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 है, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 90। और x आपने क्या माना है, ये शॉर्टर साइड की लेंथ है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये शॉर्टर साइड की लेंथ है, ठीक है ना, शॉर्टर साइड की लेंथ है ये। तो छोटी भुजा, ठीक है, छोटी भुजा कितनी लंबाई की आ गई, शॉर्टर साइड कितना हुआ, आपने x माना होता, x की वैल्यू 90 आ गई, तो ये हो गया 90 मीटर। ठीक है, और लॉन्गर साइड बड़ी भुजा, ठीक है दोस्तों, लॉन्गर साइड बड़ी भुजा क्या है, बड़ी भुजा की लंबाई आपकी क्या थी, ये है लॉन्गर साइड, x प्लस 30 ये था, x प्लस 30, x मीन्स 90 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 120 मीटर। जो आपकी इस शॉर्टर साइड है वो 90 मीटर लंबी है, और लॉन्गर साइड 120 मीटर लंबी है। ये आपको निकालना है, खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। ये साइड तो है ये, और ये तो लेंथ भी निकल गई और उसकी ब्रेथ भी निकल गई। ठीक है, लेंथ निकल गई 120 मीटर और ब्रेथ निकली आपकी 90 मीटर। ठीक है, बस यार इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन करने हैं, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।